बड़ा खुलासा, जीएमसी श्रीनगर ऑक्सीजन फराहम करने में नाकाम, जीएमसी में तिबी अमले की कमी से मरीज परेशान। और शुमाली कश्मीर के कुपवारा में हिंद-पाक अफवाज के दरमियान गोलाबारी का तबादला, गोलाबारी से लोगों में खौफ दहशत। आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछे आपकी खिदमत में हाजिर। पेश है खबरों की तफसील। मरकजी सरकार की जानिब से नई तालीमी पॉलिसी पर वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अवाम से खिताब किया, जिस दौरान उन्होंने कहा कि माहिरीन के साथ सलाह मशवरा करके नई पॉलिसी को मुरतब किया गया है और मुस्तकबिल को मद्देनजर रखते हुए नई तालीमी पॉलिसी को अमल में लाया गया है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि नई तालीमी पॉलिसी को मुफीद, जहां उन्होंने इसे मुफीद करार दिया है, वही उन्होंने कहा कि इस पॉलिसी के तहत सभी को फायदा मिलेगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में आज का ये इवेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस कॉन्क्लेव से भारत के एजुकेशन वर्ल्ड को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विभिन्न पहलुओं के बारे में विस्तृत जानकारी मिलेगी। जितनी जानकारी और ज्यादा जानकारी ज्यादा स्पष्ट होगी, फिर उतना ही आसान इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का इम्प्लीमेंटेशन भी होगा। साथियों, 3-4 साल के व्यापक विचार विमर्श के बाद लाखों सुझावों पर लंबे मंथन के बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति को स्वीकृत किया गया है। आज देश भर में इसकी व्यापक चर्चा हो रही है। अलग अलग क्षेत्र के लोग, अलग अलग विचारधाराओं के लोग अपने व्यूज दे रहे हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को रिव्यू कर रहे हैं। ये एक हेल्दी डिबेट है। ये जितनी ज्यादा होगी उतना ही लाभ देश की शिक्षा व्यवस्था को मिलेगा। ये भी खुशी की बात है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति आने के बाद देश के किसी भी क्षेत्र से, किसी भी वर्ग से ये बात नहीं उठी कि इसमें किसी तरह का बायस है या किसी एक तरफा कोई झुकाव है। ये एक इंडिकेटर भी है कि लोग बरसों से चली आ रही एजुकेशन सिस्टम में जो बदलाव चाहते थे, वो उन्हें देखने को मिले हैं। मुकर्रर करदा लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा आज अपने ओहदे और राजदारी का खलफ उठाएंगे। नए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा गुज़श्ता रोज सदर जमहूरिया से मिलने के बाद श्रीनगर पहुंच गए और एयरपोर्ट पर उनका इस्तकबाल किया गया और आज 12:30 बजे के करीब राजभवन में हलफबरदारी की तकरीब मुनक्कद हो रही है और तकरीब के इख्तिताम होने के बाद माना जाता है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा मीडिया से भी बातचीत करेंगे। उधर महकमे दाखिला की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि 3:15 पर नए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने सभी इंतजामी सेक्रेटरियों की मीटिंग भी तलब की है, जो सिविल सेक्रेटरीट के मीटिंग हॉल में मुनक्कद होगी। गवर्नर मनोज सिन्हा आज
अपने राजदारी और ओहदे का हलफ उठाएंगे। राजभवन श्रीनगर में इस सिलसिले में एक तकरीब मुनक्कद होगी और माना जाता है कि तकरीबन 12:30 बजे के करीब एक तकरीब मुनक्कद होगी, जहां पर वो अपनी राजदारी और ओहदे का हलफ उठाएंगे। इस खबर पर मजीद तफसीलात के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं श्रीनगर से सैयद तजम्मुल। जो जम्मू कश्मीर के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर, कितने बजे जो हलफबरदारी की तकरीब होगी वो कितने बजे मुनक्कद होगी और इस तकरीब में कौन लोग शिरकत करने जा रहे हैं? 12:30 बजे गवर्नर ये तकरीब शुरू होगी और तकरीबन ये इंतहाई पुरवकार मुख्तसर तकरीब रहेगी और जिसमें भारतीय जनता पार्टी की टीम में से खबर आई कि अभी भी श्रीनगर एयरपोर्ट पर लैंड किया रविंदर रैना, जो कि पार्टी के प्रधान हैं। उसके बाद डॉक्टर निर्मल सिंह, अशोक कौल, कविंदर गुप्ता समेत अहम शख्सियत जम्मू कश्मीर से श्रीनगर तशरीफ आ चुकी है और उसी देर राजभवन के लिए रवाना हो चुके हैं, जहां से अब से कुछ देर बाद ठीक 12:30 बजे जो है इस तकरीब का हिस्सा होंगे। लेकिन हैरानकुन तौर पर खबर अब इसमें किसी भी बड़ी सियासी पार्टी को मद्दू नहीं किया गया। जब कश्मीर में अमूमन जब इस तरह की तकरीबात होती है, जब गवर्नर साहब का बहुत सरबी हो, चीफ सेक्रेटरी साहब फंक्शन हो और उसके बाद कहीं ना कहीं जब जम्मू कश्मीर प्रशासन इंतजामिया जो है जरूर इस बात पर गौर करती है कि कहीं किया जाए, क्योंकि सियासी इस्तेकाम, सियासी बंदिशें, सियासी पैदाने और सियासी मसाइल जो है इसमें अब चीफ सेक्रेटरी की टीम ने ये सोच लिया कि जितना जल्दी हो सके जम्मू कश्मीर में ये ओहदा जो है राजधानी का जो है ये मुकम्मल किया जा सकता। सीधे राज्यपाल, डिप्टी राज्यपाल जो है वो सीधे जाएंगे और 15 मिनट बाद वो अहम। तजम्मुल, जरा ये भी बताइएगा कि क्योंकि आप ग्राउंड लेवल पर श्रीनगर में मौजूद है जहां तकरीब, और दूसरी तरफ से अगर हम सियासी जमातों के लीडरान की बात करेंगे, एनसी, पीडीपी या दीगर जो जितनी भी नई सियासी जमातें जो है उनके लीडरान की जानिब से किस तरह का रिएक्शन आया है या उन्हें कोई दावतनामा मिला है? बिल्कुल नहीं मिला है, बहुत कम लोग मिला है और उन्हें भी नाम जाहिर नहीं किया कि उन्हें मिला या नहीं। लेकिन सराय के पार्टी है, कहीं ना कहीं टेलीफोन कॉल ली गई है और उनके साथ रब्ता भी है। लेकिन अब से कुछ देर पहले मैंने पीडीपी के सीनियर फाइल साबिक वज़ीर तालीम से बात की तो उसने चलिए तजम्मुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे श्रीनगर से तजम्मुल, सैयद तजम्मुल जो बात कर रहे थे, जहां मनोज सिन्हा की जानिब से श्रीनगर राजभवन में आज नए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा हलफबरदारी और राजदारी का हलफ उठाएंगे और वहीं इस सिलसिले में एक तकरीब मुनक्कद होगी और माना जाता है कि 12:30 बजे के करीब तकरीब मुनक्कद होगी, जहां पर वो अपनी राजदारी और ओहदे का हलफ उठाएंगे। मुल्क भर में कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी हो, पिछले 24 घंटों के दौरान 62,170 नए कोरोना मस्बत मामले सामने आए हैं, जबकि 24 घंटों के दौरान वायरस से मजीद 899 अफराद की मौत वाक़या हुई है। आज 62,000 के मुतासरीन की तादाद के साथ अब तक का सबसे ज्यादा मुतासरीन की तादाद आई है, जिसके साथ ही मुल्क भर में कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद 20,25,409 पहुंच गई है। उधर जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता शब से ही कोरोना में मुब्तला कई अफराद के मौत के साथ ही मरने वालों की तादाद 449 तक पहुंच गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में अब तक के सबसे 62,000 के करीब 62,000 से जायद कोरोना मुतासरीन की मामले जो है वो सामने आए हैं, जिसके साथ ही मुल्क भर में कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद 20,25,409 तक पहुंच गई है। उधर जम्मू कश्मीर में भी गुज़श्ता शब से कोरोना में मुब्तला कई अफराद की मौत के साथ ही मरने वालों की तादाद 449 पहुंच गई है। मजीद तफसीलात के लिए श्रीनगर चलते हैं, जहां हमारे साथ जुड़ चुके हैं सईद रूफ। क्या कुछ ताज़ा अपडेट है? अगर हम कोरोना वायरस की बात करेंगे, मजीद जो कल शाम से हम बात करेंगे, गुज़श्ता रात से ही कई अफराद की मौत के साथ ही 449 तक जो है ये तादाद पहुंच गई अमवात की तादाद, और साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे तो मुतासरीन की तादाद उसमें भी रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है। देखिए गौर, जहां अमवातों की बात करें तो अमवात काफी ज्यादा बढ़ रही है और आए रोज अब तकरीबन 10 के करीब 8, 9, 10 रोज
अब सिलसिला चलता है कि अमवातों का कोविड की वजह से। और दूसरा, जिस तरह पॉजिटिव केसों की अब तादाद बढ़ रही है, हम देख रहे हैं कि 500 से अब कम होता ही नहीं है, 400 500 उससे ज्यादा ही फिगर अब देखने को मिलता है। अगर हम कश्मीर की बात करें, जम्मू में अगर हम देखें, एक महीना पहले तो पोजीशन जो थी वो कदरे बेहतर थी जम्मू की, अगर हम बात करें, मगर जम्मू में भी अब जो तादाद है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो सिचुएशन हम कह सकते हैं काफी ज्यादा पैनिक है, काफी तादाद बढ़ रही है, लोगों की शिकायतें हैं एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से, हेल्थ सेक्टर के हवाले से, और आए रोज अब तादाद जो है वो काफी ज्यादा बढ़ती है। रूप जरा ये भी बताएगा, श्रीनगर के जीएमसी से एक बड़ा खुलासा हो रहा है जहां पर ऑक्सीजन के हवाले से जो खबर आ रही है, लोगों की शिकायत है ऑक्सीजन फराम करने में वो नाकाम है, कहीं ना कहीं वहां पे जो मरीज है उनकी भी शिकायत है कि टीबी अमले की जो अदम दस्तियाबी उनकी वजह से उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। देखिए गौहर, एक चीज मैं बताऊं, इसके लिए सरकार ने फंड्स भी वागुजार किए हैं यहाँ के मुख्तलिफ अस्पतालों के लिए, चाहे हम जीएमसी की बात करें, सिकिम्स की बात करें, या बाकी जो भी हॉस्पिटल से जहां पे अभी कोविड का ज्यादा ये रश रहता है, वहां पे ऑक्सीजन के हवाले से पैसे वागुजार किए गए। अब जो इंस्टीट्यूशन है उनके पास पहुंचे पैसे कहां पे खर्च किया गया है अभी इसका खुलासा नहीं हो रहा है, मगर लोगों को परेशानी है। देखिए, कुछ अंजुमने यहाँ पे काम कर रही है, अथरुट के नाम से एक जो अंजुमन है, एक एनजीओ है, वो काम कर रही है, वो लोगों को आप नो प्रॉफिट नो लॉस पे प्रोवाइड कर रही है। अगर वो मैनेज कर सकती है तो अस्पताल इंतजामिया को मैनेज करने में क्यों प्रॉब्लम लग रही है? जिस तरह जैसे शिकायतें अब रोज आ रही है हर एक अस्पताल से कि ऑक्सीजन प्रॉब्लम है, और ये डॉक्टर्स भी कह रहे हैं। देखिए गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन ने सिस्टम तो ऐसा बना लिया, जिस पेशेंट को आपको ऑक्सीजन की जरूरत है उसको आप हॉस्पिटल में रखा जाएगा। बाकी जितने भी आपके पेशेंट्स हैं जो कोविड पॉजिटिव आए हैं, जिनको ज्यादा कॉम्प्लिकेशन है, उनको आप होम क्वारंटाइन कर रहे हैं। तो अस्पतालों में रश तो कम होना चाहिए ना। तो लोगों की जो शिकायत रहती है, एडमिनिस्ट्रेशन को सीरियसली इस बात को सोचना चाहिए। रूप जरा ये बताएगा, जिस तरह से बड़ा खुलासा हुआ, एक तरफ से तिबी जो सहूलियात है उसकी आदम दस्तियाबी की वजह से मरीज परेशान है, दूसरी तरफ से अस्पतालों में जो इस वक्त कोविड के हवाले से बात करेंगे तो ऑक्सीजन की कमी के हवाले से जो शिकायतें मौसूल हो रहे हैं, आने वाले वक्त में अगर ये कमी बरकरार रही तो आने वाले वक्त में काफी मुश्किलातों का सामना करना पड़ सकता है। बहुत ज्यादा मुश्किलातों का सामना करना पड़ा। जहां आपने तबी अमले की बात की, ये शिकायत तो फर्स्ट से आ रही है कि जो डॉक्टर्स है वो पूरी तरह जो पेशेंट की देखरेख नहीं कर रहे हैं, पैरामेडिकल स्टाफ जो है वही देखरेख कर रहा है, जूनियर डॉक्टर्स को इस पे रखा गया। तो ये मामला तो है, इस पे शायद सरकार ने नोट्स भी लिया था, एहतजाज भी हुए, लोगों की लड़ाइयां भी इस पे हुई है, बड़ा मामला है। अब ऑक्सीजन बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो पेशेंट आपको कोविड का है, जिसको कॉम्प्लिकेसी है, उसको ऑक्सीजन देना बड़ा जरूरी है। क्या अमवातें ऑक्सीजन ना होने की वजह से हो रही है, ये एक बड़ा सवाल है। तो एडमिनिस्ट्रेशन अगर प्राइवेट में लोग ला सकते हैं, जो यहाँ के सिविल सोसाइटीज है, यहाँ की जो अंजुमने हैं, यहाँ के जो बाकी जो एनजीओ है वो ला सकते हैं, तो हॉस्पिटल इंतजामिया को परेशानी लाने में एक बड़ा सवाल है। और ये शिकायतें देखिए, पेशेंट के साथ जो तीमारदार रहते हैं वो भी कह रहे हैं कि ऑक्सीजन हमें टाइम पे नहीं मिल रहा है, जिनकी वजह से उनकी पेशेंट जो है वो उनकी जान खतरे में रहती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सईद रऊफ फारूकी आपका। ये थे श्रीनगर से सईद रऊफ फारूकी जो बात कर रहे थे, जहां मुल्क के साथ साथ जो जम्मू कश्मीर में भी कोरोना मुतासरीन के मामलों में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है। वही जो कोरोना मुब्तला मरीज है उनकी शिकायत है कि अस्पतालों में तिबी अमले के साथ साथ जो है ऑक्सीजन की फराहमी की कमी की वजह से उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जबकि गुज़श्ता रात से ही कोरोना मुतासरीन में कई अफराद के मौत के साथ ही 449 अमवात का इंदराज हुआ है, और माना जाता है कि उसमें रोज बरोज इजाफा जो सुबह से ही तकरीबन 3 अफराद की मौत हुई है, जिसके साथ ही जम्मू कश्मीर में मरने वालों की तादाद, कोरोना मुतासरीन में मुब्तला मरीज के मरने वालों की तादाद जो है वो 449 तक पहुंच गई है। कोरोना वायरस से मुतासरीन अब तक अगर हम दुनिया भर की बात करेंगे, तकरीबन 7 लाख से ज्यादा अफराद कोरोना वायरस की वजह से उनकी मौत वाक़या हुई है। जबकि मुल्क की बात करेंगे तो गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 62,000 के करीब 62,000 से ज्यादा अफराद जो कोरोना मुतासरीन है मामले जो है वो सामने आए हैं, और साथ ही साथ 800 से ज्यादा अफराद की मौत हुई है।
जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के मस्बत मामलों में हो रहे इजाफे को देखते हुए अगरचे इंतजामिया ने वायरस पर काबू पाने के लिए पाबंदी आयद की, ताहम आयद की गई पाबंदियों और वायरस के फैलाव से जम्मू कश्मीर में हर एक शोबा मुतासर है। इंतजामिया की जानिब से मजहबी मकामात ज़ियारत गाहों को भी अगरचे एहतियाती तौर पर बंद रखा गया, ताहम ज़ियारत गाहों के आसपास से काम करने वाले ताजरों का कहना है कि कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से वो अपने घरों में ही रहकर जहनी तनाव के शिकार हो गए और उनका अहले खाना भी फाका कशी पर मजबूर हो रहे हैं। इस साल तकरीबन 5% आए थे। उका दुका आये थोड़ा इत पटी मान आयोस मैं 4-5%। अच्छा हजाम सीजनली काम करान सीजनली ऑर्डर नेरान सीजनली ऑर्डर नेरान शेरोत 500 रुपये दिवान तनख्वाह यह हु तो वीसी सब हाजिरी कर वो जरक तरान पेट मज 150 रुपये 5% जरिए आए थोड़ा बहुत सुबह शाम जर 2-3 मगर कोशिश पे सोशल डिस्टेंसिंग बस बिल्कुल फाकशिश पे वनकस फाकशिश पे अगर मे कत कर बह कर सो कतल नत कर बह पन पान यह मेन हालात वनकस गरस मज खराब यीजा मे पोजिशन खराब बह जहर खेनस पे वोतमुत। हिंद पाक अफवाज के दरमियान एक बार फिर लाइन ऑफ कंट्रोल पर गोलाबारी का तबादला हुआ। शुमाली कश्मीर के कुपवारा के करना इलाके में लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाक भारत अफवाज के दरमियान एक मरतबा फिर गोलाबारी का सिलसिला शुरू हुआ। जरा का कहना है कि आज सुबह 9:30 बजे के करीब करना में दोनों अफवाज के दरमियान गोलाबारी का तबादला हुआ, जिस दौरान दनी गाबरा सतपुरा सेक्टर में आर पार गोलाबारी से इलाका दहल उठा और लोगों में खौफ दहशत पैदा हुआ। गोलाबारी के नतीजे में अभी तक किसी जानी या माली नुकसान की कोई इतला नहीं है, ताम आखिरी इतलात मिलने तक आर पार गोलाबारी का सिलसिला जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस सरबराह दिलबाग सिंह ने कहा कि कश्मीर में सरगर्म मिलिटेंटों को हथियारों की जबरदस्त कमी का सामना है। उन्होंने मजीद कहा कि सरहद पार से अब मिलिटेंटों तक हथियार पहुंचाने का नया तरीका अपनाया जा रहा है, जिस दौरान हथियार पहुंचाने के लिए ड्रोन किस्म के UAV काम में लाया जा रहा है। पुलिस सरबराह ने कहा कि फिलवक्त जम्मू कश्मीर में 200 से कम मिलिटेंट सरगर्म है और इस साल महज 26 मिलिटेंट दरअंदाजी करके इस पार आने में कामयाब हुए हैं। दिलबाग सिंह का कहना है कि बिना पायलट के चलने वाली हवाई गाड़ियों के जरिए मिलिटेंटों तक हथियार पहुंचाने के कई वाक़ात माजी में भी कुपवारा, हीरानगर, कुटवा और राजौरी इलाकों में पेश आए हैं। समाजी राब्ता साइटों पर फर्जी अकाउंट बनाकर गलत खबरें शाया करने और अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का अंदिया देते हुए SP साइबर ताहिर अशरफ ने कहा कि समाजी राब्ता साइटों पर जो लोग फर्जी अकाउंट बनाकर अफवाहें फैला रहे हैं उनके खिलाफ FIR दर्ज करके कार्रवाई की जा रही है। देखिए, आप ठीक कह रहे हैं कि पिछले दिनों जो है कुछ महीने पहले ऐसा हुआ है कि बहुत ही गवर्नमेंट के सीनियर फंक्शनरीज़ के जो नाम पे फेक अकाउंट बनाए गए और उन पे फेक इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करने की कोशिश की गई। वो जैसे ही हमारी नोटिस में आए इमीडिएटली हमने उसमें FIR दिया, क्योंकि वो इतने सीनियर फंक्शनरीज़ हैं कि उनकी तरफ से एक भी ट्वीट, एक लाइन की इन्फॉर्मेशन भी सारी पब्लिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। और हमारे जो सीनियर ऑफिसर्स जितने भी हैं वो यही कोशिश रहती है उनकी कि टाइमली इन्फॉर्मेशन लोगों को दी जाए कि जिसमें क्योस और कन्फ्यूजन की कोई गुंजाइश ना रहे। तो ऐसे जो हमारे पास जितने भी ऐसे वाक़या हमारे सामने आए कि जिसमें सीनियर ऑफिसर्स के नाम पे ट्विटर हैंडल फेक जो है क्रिएट किए गए और फेक इन्फॉर्मेशन पेश करने की और फैलाने की कोशिश की गई, उसमें प्रॉपर FIR रजिस्टर हुए हैं और उसमें इन्वेस्टिगेशन हो रही है। जम्मू कश्मीर में मौसम के मिजाज बदल रहे हैं और माहिरीन का कहना है कि सदी के आखिर तक दर्ज हरारत में 7 डिग्री सेल्सियस का इजाफा होने का इम्कान है, जिसका असर कुदरती निज़ाम पर भी पड़ सकता है। माहिरीन का यह भी कहना है कि मौसमी तब्दीली के साथ 2 सब क्लाइमेट जोन को नुकसान पड़ सकता है, जिसका सबसे ज्यादा असर जम्मू कश्मीर पर पड़ेगा।
जंगलात माहौलियात की मरकजी वजारत की जानिब से नेशनल मिशन ऑन हिमालयन स्टडीज की तहकीक के मुताबिक सदी के आखिर तक जम्मू कश्मीर में मौसमियाती तब्दीली के सबब दर्ज हरारत में 7 डिग्री सेल्सियस का इजाफा होगा। माहिरीन का कहना है कि लद्दाख खिते के कोल्ड डेजर्ट सुकड़ जाएंगे, जबकि 2 सब क्लाइमेट सतह इस सदी के आखिर तक मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएंगे। तहकीक में इस बात की भी निशानदेही की गई कि जम्मू कश्मीर में सदी के आखिर तक मौसमी तब्दीली आने का इम्कान है और इस अरसा के दौरान दर्ज हरारत में 2 से 8 सेंटीग्रेड का इजाफा होगा। शुमाली कश्मीर के हाजन बांडीपुरा में चंद रोज कबल मुबैना तौर पीने के पानी के इस्तेमाल से 200 से ज्यादा अफराद जहां मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला हुए, वहीं अबाजस बांडीपुरा में सैकड़ों अफराद के बीमार होने के बाद उन्हें नजदीकी तिबी मरकज ले जाया, जहां उनका इलाज मुआवजा के बाद उन्हें रुखसत किया गया, जबकि डॉक्टरों ने उन्हें एहतियात बरतने की अपील की है। उधर मकामी लोगों ने महकमे सेहत के आला हुकाम से अपील की है कि माहिरीन की टीम को इलाके में भेजा जाए ताकि लोगों के बीमार होने के असल हकायक को सामने लाया जा सके। मे नाव जुबैर अहमद रथर, बस रेजिडेंट ऑफ अजस लोन महला। पत्मो लगभग 20 दो पे गई सारी बेमार, लगभग 90% 60 to 90% पॉपुलेशन आज यमन फीवर ठीक है। तो बहुत वैसा अगर हेल्थ डिपार्टमेंट का हेल्थ वर्करन टीम सोज अमुक बेसिक काज ये डायग्नोसिस कर, अमुक बेसिक काज वुच कि यह क्या वजह यह वायरल यह बैक्टीरियल इन्फेक्शन यह क्या वजह बहुत वैसा हेल्थन टीम गई प्रॉपर एग्जामिनेशन करे, बायोकेमिकल एग्जामिनेशन पेशेंटन ये आयरस करे एग्जामिनेशन, ये वाटरस करे एग्जामिनेशन, ये बाकी पैरामीटरन करे एग्जामिनेशन, तो तम वातान कुन लॉजिकल एंडस पे कि यह क्या वजह तम करान गाइड। सदरबल दरगाह श्रीनगर के लोगों ने राबता सड़क की खस्ताहाली की शिकायत करते हुए कहा कि सड़क की नागुफ्तबा हालत की वजह से अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जबकि सड़क की हालत इस कदर खस्ता हो चुकी है कि मिनटों का सफर घंटों में तय होता है, जबकि बारिशों के दौरान राबता सड़क पर चलना और भी दुश्वार होता है। मकामी लोगों का कहना है कि अगरचे महकमे R&B को कई बार सड़क की मरम्मत करने के हवाले से आगाह किया गया था, हम यकीन दहानियों के बावजूद भी सड़क की हालत जूं की तू है। उन्होंने अब आला हुकाम से अवाम की मुश्किलात दूर करने की अपील की है। प्रॉब्लम हमारी ये है सर कि ये 2014 से कोचा बिल्कुल खस्ता हो गया है, बवजह सैलाब भी हुआ है, कुछ और भी हुआ है, मैग्नम शैग्नम भी कुछ नहीं था, जो पहले डाला गया था वो खत्म हो गया। तब से यहाँ तक जनाब आज के दिन तक पूरा सफ़र करते हैं सारा मोहल्ला आबादी बस्ती यहाँ जो है, जाहिरीन मस्जिद में आते जाते हैं वो भी कासिर है, और बीमार कोई होता है उसको बहुत मुश्किल से मेन रोड तक लिया जाता है, फिर वहाँ से गाड़ी में उसको बिठाकर कहीं लेना होता है, अस्पताल लेना होता है, डॉक्टर के पास लेना होता है, तो तब यहाँ से कोई गाड़ी नहीं जाती है बीमार लेकर, क्योंकि ये जो खड्डे हो गए इसमें सर बीमार को बहुत तकलीफ पहुँचती है। और छोटे बच्चों को भी जनाब स्कूल जो जाते हैं बच्चे शच्चे, बारिश होती है, मामूली बारिश होती है, घुटनों के ऊपर उनको पानी होता है, और ये खड्डे जो है डर लगता है घर वालों को भी, ये किसी खड्डे में बैठ जाएगा तो अधिक और कुछ रोडी छोड़ी फैली हुई है, कोई जख्म लग जाए, ऐसी बहुत सी मुश्किलात है। इसके लिए फिर जनाब हमने बहुत से दफ्तरों में इसके मरम्मत कराने या दुरुस्त कराने के लिए उनको इस्तदा की। आखिरी पर जनाब 2018 में खुर्शीद गनाई साहब था यहाँ गवर्नर साहब का मशीर, और उसको कैसे इजाज़त लिया, रात के 8:30 बजे उसका इजाज़त मिल गया उसको मिलने के लिए। सड़क की खस्ताहाली की शिकायत करते हुए किनीहामा बड़गाम के लोगों ने भी शिकायत की है कि शहर श्रीनगर से चंद किलोमीटर की दूरी पर इलाके की ओर जाने वाली राबता सड़क की नागुफ्ता वजह से उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और अगरचे सड़क की मरम्मत के लिए महकमे R&B के आला हुकाम की नोटिस में भी लाया गया था, हम अभी तक सड़क की मरम्मत न हो पाई। उन्होंने अब इंतजामिया के आला हुकाम से अपील की है कि सड़क की मरम्मत की जाए ताकि लोगों के मुश्किलात दूर हो सके। इसी के साथ ही अभी तक का उर्दू खबरनामा